दूध निकालने का भी टाइम हो गया है, तो आज जो है ना इस गाय का मैं दूध निकालती हूँ। कम टाइम में इंसान जो है ना ज़्यादा चारा काट सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, आप कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मेरी दुआ है कि जो भी मेरे बहन भाई परेशान हैं, अल्लाह ताला आप सबकी तमाम परेशानियां दूर फरमाए। जो भी औलाद हैं, अल्लाह ताला उनको नेक और सालेह औलाद अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी इसी नेक दुआ के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो जी आज मैंने वॉशिंग मशीन लगाई हुई थी। सुबह से जो है ना घर के काम काजों में मसरूफ़ थी। कल मैंने किचन की सफाई की थी, आज जो है ना आज कमरे की सफाई करनी थी। ट्रंक और पेटियों के कवर वगैरह उतारे हुए थे। सुबह से वॉशिंग मशीन लगाई हुई थी, कपड़े भी काफ़ी धोने वाले थे और जो कवर वगैरह थे वो भी मैंने सारे धो के छत के ऊपर फैला दिए हैं। तो क्योंकि रमज़ान शरीफ आ रहा है और सफाइयाँ घर की जो है ना वो शुरू की हुई हैं। कल किचन साफ़ कर लिया था, आज कमरों की सफाई शुरू की हुई है। तो आज हमारी दावत भी थी। तो अब 12 बजे का टाइम है, अब हम जा रहे हैं दावत पे। मैं और मरियम और अज़हर साहब जा रहे हैं, बाकी बड़े बच्चे तो घर पे ही हैं। हम थोड़ी देर के लिए जाएंगे क्योंकि आज जो है ना नए नवेले की जोड़े की दावत थी और साथ में जो थी ना हमारी भी दावत थी। छोटे भाई की तरफ आज हमारी दावत है, तो हम जा रहे हैं दावत पे। मरियम और मीरब जो है ना वो बाहर जाके बैठ गई हैं रिक्शे में, तो मैं भी अब निकलती हूँ। वहाँ पे जाके अपने बहन भाइयों को दिखाऊंगी वहाँ का भी कुछ थोड़ा सा माहौल। तो जी अब चलते हैं, वहाँ पे जाके मिलेंगे अपने बहन भाइयों से। तू इधर आया मामू को कौन है ये मयम मयम चिकन वाइट कोरमा तो जी हम भाईजान के घर में पहुंच गए हैं। आते ही हमने खाना खाया, खाना तैयार था क्योंकि हम लोग पहले ही लेट हो गए थे। तो आते ही हमने खाना खाया, खाना जो तैयार था। तो अब मैं हमने खाना खाने के बाद कुछ देर जो है ना गप्पे शप्पे लगाई हैं। तो अब मैंने कहा कि अपने बहन भाइयों को बाहर का भी माहौल दिखाते हो। तो इधर घर के एक साइड पे ना सामने भाई लोगों ने जानवर बांधे हुए हैं, इधर भैंसें वगैरह बांधी हुई हैं, अपने बहन भाइयों को दिखाते हैं। तो जो छोटे जानवर हैं, भैंस के बच्चे और गाय के बच्चे, वो एक साइड पे बांधे हुए हैं। तो जी वो सामने आपको गेट नज़र आ रहा है, वो घर है और घर के सामने बिल्कुल जानवरों के लिए जगह बनाई हुई है। इधर जो है ना जानवर बांधे हुए हैं और इस साइड पे जो है ना चारा काटने वाली मशीन लगाई हुई है। इधर काफ़ी सारा जो है ना चारा जमा किया हुआ है और साथ में इधर एक कमरा बनाया हुआ है जहाँ पे मुलाजम जो है ना रात को सोता है। इधर मुलाजम के लिए एक कमरा बनाया हुआ है और साथ में वाशरूम भी बनाया हुआ है। इधर मुलाजम के लिए जो है ना इधर अलहदे इस हाथे में जगह बनाई हुई है कि जो मुलाजम रखा हुआ है जानवरों को चारा डालने के लिए, तो फिर इधर इसी कमरे में सो जाता है। इधर चारा काटने वाली मशीन और साथ में जो इधर बनाया हुआ है एक कमरा, सर्दियों में इस कमरे के अंदर जानवर बांधते हैं, गर्मियों में इधर सहन में बांध देते हैं। और इस दीवार के दूसरी साइड पे जो है ना खेत है, आपको उधर से भी दिखाते हैं। इस साइड पे सरसों की फसल लगाई हुई थी, सरसों जो है ना अब काट ली है। वैसे खेत में तो पड़ी है अभी, पहले भी मैंने इधर वीडियो बनाई थी, उस वक़्त फूल थे। अब बीज बन चुका है, अब कुछ दिन इसी तरह पड़ी रहेगी, उसके बाद इकट्ठी कर लेंगे, फिर बीज निकाल लेंगे। वो सामने जो है ना किन्नू के भी दरख्त नज़र आ रहे हैं।
भाईजान ने कबूतर भी रखे हुए हैं, ये भी अपने बहन भाइयों को दिखाते हैं और दाना भी डालते हैं कबूतरों को। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। मरियम और मीरब तो जब से आई हैं ना कबूतरों के साथ ही खेल रही हैं और दाना भी डाल रही हैं। और अब भी आ गई हैं, कह रही है कि मम्मा जान मैंने दाना डालना है कबूतरों को। वो आपसे डर रहे हैं। आगे तो जी इधर जे रेड़ी खड़ी की हुई है, इसमें जो है ना गोबर उठा के उधर फिर दूर फेंकते हैं। तो इसको गोबर से भर लेते हैं, फिर इस रेड़ी के जरिए ना गोबर को उधर फेंकते हैं। और इधर पानी का ड्रम भी रखा हुआ है जानवरों को पिलाने के लिए। और साथ में इधर क्या रखा हुआ है, ये बाल्टियाँ रखी हुई हैं। अब गाय का दूध निकालने का टाइम हो गया है तो बाल्टियाँ इधर रखी हुई हैं, अब दूध निकालने लगे हैं भाईजान। तो मीरब भी आज बहुत खुश है इधर आके, क्योंकि आज मौसम भी बहुत ही प्यारा बना हुआ है, बादल भी बने हुए हैं, मौसम बहुत खूबसूरत है। सुबह तो बहुत प्यारी धूप निकली हुई थी, लेकिन दोपहर के बाद जो है ना मौसम बहुत प्यारा हुआ है। ये क्या कर रही है मीरब? तो जी मीरब चारा उठा रही है, कह रही है कि मैंने जानवरों को डालना है, जाओ इधर से ले लो। तो जी मीरब को बहुत शौक है, मीरब चारा डालने लगी है जानवरों को। चलो बस इतना ही डाल आओ, चलो बस, चलो। तो जी मीरब खिलाने लगी है छोटे बच्चे को चारा। चलो खिलाओ। मीरब इतनी दूर फेंक दिया। मीरब अब डर भी रही है, मीरब ने जो है ना दूर से ही फेंक दिया उसके आगे। तो जी अब दूसरे को भी थोड़ा सा चारा डाल देते हैं, क्योंकि वो भी बेचारे देख रहे हैं कि एक को जो है ना चारा खिला दिया है और हमें नहीं दिया। मीरब जो है ना लेके आ रही है, और चलो बस करो अब। तो जी सारे जानवरों को थोड़ा थोड़ा दे देते हैं, क्योंकि एक को दिया है और दूसरे का भी जी कर रहा है कि मेरे आगे भी डालें। इस कमरे का भी अंदर से आपको लोगों को विजिट करवाते हैं। चलो मीरब आए देखें कमरा अंदर से। तो जी इस कमरे में वैसे तो अंधेरा सा नज़र आ रहा है, और इस कमरे में जो है ना जिम्मेदारी का जो सामान है रखा हुआ है, कुछ ऊपर छत के साथ लटकाया हुआ है, और कुछ इधर है वो स्प्रे वाली जो है ना टंकी रखी हुई है, और इधर मुलाजिम का बिस्तरा भी पड़ा हुआ है। काफ़ी सामान जो है ना इन्होंने अपने इधर रखा हुआ है, जो यानी कि जिम्मेदारी के लिए इस्तेमाल होता है। तो जी ये है वाइट मकई, ये देखें वाइट मकई है, ये भी इन लोगों ने ये है ना इस थैले में डाल के रखी हुई है। और एक चीज़ अपने बहन भाइयों को और दिखाती हूँ, उन्होंने एक बड़ा सा जो है ना दातर भी रखा हुआ है, ये चारा काटने के लिए। ये दातर भी इन लोगों ने रखा हुआ है। ये जो दातर है ना, इससे बरसीन का जो चारा है ना बहुत अच्छे से और आसानी से कट जाता है। कम टाइम में इंसान जो है ना ज़्यादा चारा काट सकता है। मुझसे नहीं चलेगा, नहीं ज़्यादा भारी तो नहीं है, लेकिन जितना देखने में बड़ा है इतना ज़्यादा भारी तो नहीं है। तो जी इसका फ़ायदा ये है कि इससे जो है ना कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चारा जो है ना बंदा काट सकता है। इससे चारा काटने से ज़्यादा जो है ना थकावट भी नहीं होती बंदे को। टाइम की भी बचत हो जाती है।
और टाइम की भी बचत हो जाती है। अब जो है ना जो दातर इसको रख देते हैं कमरे में। दूध निकालने का भी टाइम हो गया है, तो आज जो है ना इस गाय का मैं दूध निकालती हूँ। तो ये गाय के बच्चे को जो है ना अभी बांध देते हैं, देखते हैं। इसमें तो बहुत जोर है, ये तो किधर बांधना है इसको। पहले जब हमारे पास गाय थी तो उस वक्त दूध निकालते थे, तो वीडियो बनाई थी 1-2 दफ़ा। तो मैंने कहा चलो जी आज जो है ना इधर गाय का दूध निकालते हैं और पुरानी यादें जो है ना ताज़ा करते हैं। बिस्मिल्लाह। दूध हमने निकाल लिया है। अब जो है ना दोबारा से बच्चा गाय का दूध पीना शुरू कर दिया है। तो बाल्टी जो है ना उधर रख देते हैं एक साइड पे। ये देखें दूध मैंने निकाला है बाल्टी में। तो ये गाय का जो है ना इधर दूसरी बाल्टी में है, ये भाभी जान ने निकाला है। एक गाय का ये है, एक बाल्टी में मैंने निकाला है दूध। जिस गाय का भाभी जान ने निकाला है वो ज़्यादा है, जो मैंने निकाला है वो थोड़ा कम है। शायद वो जो है ना हाथ पहचान रही है कि आज दूध जो है ना किसी और बंदे ने निकाला है, इसलिए जो है ना गाय ने थोड़ा दूध दिया है। तो जी इधर इन लोगों ने काफ़ी जो है ना खुश्क चारा, जिसे हम लोग अपनी ज़ुबान में तूड़ी कहते हैं, तो ये काफ़ी जो है ना इधर इन्होंने जमा की हुई है। क्योंकि मौसम भी ख़राब हो रहा है, बारिशें वगैरह का भी बताया हुआ है। तो भाईजान ने जो है ना इधर काफ़ी जो है ना तूड़ी जमा कर ली है। क्योंकि बाज़ दफ़ा जो है ना बारिश वगैरह भी आ जाती है, घर में जो खुश्क चारा हो तो फिर बंदा इसके ऊपर जो है ना खल वगैरह भी डाल देता है। तो इसलिए जो इधर काफ़ी जो है ना जमा की हुई है। तो जी अब हमें काफ़ी टाइम हो गया इधर आए हुए, अब हम अपने घर में जाने की तैयारी करते हैं। तो जी यही थी हमारी आज की वीडियो, और अपनी वीडियो को करते हैं एंड। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। हमें अपनी दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।